कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, गधा पालो, घोड़ा घोड़ा पालो, जो पालना है वो पालो, बट ये गलतफहमी मत पालो कि रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग के फाइनल में तैयारी करके नहीं उतरेगी। ये गलतफहमी बिल्कुल मत पालो कि आप रियल मैड्रिड के उस रुतबे को डिस्कार्ड कर सकते हो, उस कैरिज्मा को डिस्कार्ड कर सकते हो। मैंने कल की जो प्रीव्यू बनाया था उसमें साफ साफ बोला था कि इन इंग्लिश पंडित्स को जवाब मिलेगा। ये जितने भी लोग ये कह रहे थे कि मैड्रिड को नेस्तनाबूद कर देगी लिवरपूल की वो अटैक लाइन, उनको आई थिंक जवाब मिल गया। आई नो कि लिवरपूल ने बहुत ज्यादा शॉट्स लिए, लिवरपूल ने सबसे ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट मारे, लिवरपूल के पास ज्यादा पोजेशन था, लिवरपूल ने ज्यादा पासेस किए। ट्रॉफी कौन लेके निकल रहा है? ट्रॉफी किसने उठाई? 14वां टाइटल किसने जीता? 5 यूसीएल टाइटल किन किन प्लेयर्स ने जीते? सारे के सारे मैड्रिड। माइकल ओवन, स्टीव मैकमैनमन, जेमी कैरेगर, एवरीवन एवरीवन वाज सेइंग कि लिवरपूल के लिए बहुत आसान फिक्चर है बिकॉज दे आर फ्लाइंग हाई। और मैड्रिड जितनी भी गेम जीती है वो अपने होम पर जीती है, कमबैक करके जीती है, फाइनल में कोई सेकंड लेग नहीं होगा। भाई देखो, ऐसा है, एक कहावत है हिंदी में बहुत अच्छी कि हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। कि जिस इंसान के अंदर हिम्मत होती है ना चैलेंजेस को फेस करने की, भगवान भी उसी का साथ देता है, भगवान भी उसी की मदद करता है, ऊपर बैठा खुदा भी उसी की मदद करता है। कल मैड्रिड की टीम जिस तरीके से खेली, कल मैड्रिड के प्लेयर्स जिस तरीके से खेले, बहुत सारे लोगों को यह लग रहा होगा कि भाई लिवरपूल ने इतने अटैक बनाए, बट किस्मत थी मैड्रिड की कि मैड्रिड जीत गई। किस्मत आपका साथ ना पूरे टूर्नामेंट में नहीं देती, और अगर ऐसी ही किस्मत होती तो शायद यूनाइटेड लीग जीत चुकी होती 9 साल में। शायद लिवरपूल 30 साल बिना लीग टाइटल के नहीं रही होती। शायद मैन सिटी जीत गई होती अपना 10 साल 11 साल के जो सफर में उन्होंने एक भी यूसीएल टाइटल नहीं जीता है। लक नहीं होती काम, लक तब काम करता है जब आप अपने हक की लड़ाई पूरे पुरजोर तरीके से लड़ रहे हो, और आज वही किया मैड्रिड ने। थिबेत कोर्तुआ, भाई, हैट्स ऑफ टू यू। जिस तरह की गोलकीपिंग आज कोर्तुआ ने की, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ कि भाई क्यों लाया गया था उसे मैड्रिड में, किस लिए कॉन्फिडेंस दिखाया था उस वक्त फ्लोरेंटिनो पेरेज ने कोर्टो में, और कोर्टो ने वो चीज रिपे करके दिखाई है। और उसने जो लाइन बोली थी ना कि पीपल इन इंग्लैंड डोंट रिस्पेक्ट मी, आई थिंक आई डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड, एंड दैट्स अ फैक्ट। द परफॉर्मेंस दैट ही हैज डिलीवर्ड, मैंने बोला था ना प्रीव्यू में कि ये वो फाइनल है जहां आप इमॉर्टल बन जाते हो, जहां आप गॉड बन जाते हो। और इस फाइनल में खेलने वाला हर एक प्लेयर, लिवरपूल का हो या फिर मैड्रिड का हो, वो अपने अपने क्लब की हिस्ट्री में दर्ज हो चुका है। खासकर मैड्रिड की हिस्ट्री में मार्सेलो, क्रूज, मॉड्रिच, आपके बेंजेमा, बेल, इवन रोड्रिगो, आपके विनीशियस, वेलवर्दे, कार्वाहाल, ये सारे प्लेयर्स ने अपना नाम हिस्ट्री में दर्ज करवा लिया है, और वो भी सुनहरे अक्षरों में। आप लेगेसी देखिए, आप लेगेसी देखिए मैड्रिड की, कि मैड्रिड ला डेसिमा से पहले 10 या 11 साल बिना यूसीएल टाइटल के गई थी, और उसके बाद उन्होंने अगले 9 साल में 5 यूसीएल टाइटल उठाए हैं। ये दिखाता है कैरिज्मा, ये दिखाता है कि किस तरह की मेंटालिटी है इस फुटबॉल क्लब की, और इस फुटबॉल क्लब में खेलने वाले प्लेयर्स कितने ज्यादा एम्बिशियस हैं। कल मैच से पहले जब एक इंटरव्यू आया था ना, उसमें डेविड आलाबा ने बोला था कि जब आप ये जर्सी डॉन करते हो ना, तो ये जर्सी आपसे बहुत कुछ डिमांड करती है, और ये जर्सी आपको फोर्स नहीं करती कुछ करने के लिए, बल्कि आपके अंदर खुद में वो एक इच्छा जगती है, एक सेल्फ डिमांड करते हो आप खुद से कि यू हैव टू परफॉर्म वेल, यू हैव टू परफॉर्म वेल बिकॉज यू आर वेयरिंग सच अ लेजेंडरी किट। कल जब फाइनल शुरू हो रहा था ना, उससे पहले बहुत सारी बकचोदियां हुई, उससे पहले बहुत सारे कांड हुए, टीयर गैस छोड़ी गई। ये सारी चीजें आप फुटबॉल में नहीं देखना चाहते। ये सारे अनकल्चर्ड जो इवेंट्स होते हैं ना, ये आप फुटबॉल से दूर रखना चाहते हो। भाई जितने भी फैंस को वो सब सिचुएशन फेस करनी पड़ी बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट फ्रॉम यूरोप, यूएफए, ये अच्छी बात नहीं थी, और ये काफी ज्यादा हाईलाइट करती हैं दिक्कतें कि
एक करप्टेड बॉडी कितना सिक्योरिटी का ध्यान रखती है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब था। लेकिन एक मोमेंट था पूरे मैच में, एंड मुझे लिटरली उसके बारे में बात करते हुए लिटरली गूजबम्स भी आ रहे हैं, व्हेन द एंटायर स्टैड de France was singing हाला मद्रे दीदा नमाज, अगर मैं सही गा रहा हूं, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो, and Raul was singing along with them. Now that was something really, really goosebumpish. You do not see this happening on a regular day. Ex-players, legends of the game, were there to witness such a historic feat. चाहे कोई भी जीता, अगर लिवरपूल जीतती यूसीएल का टाइटल, तो अपना 7वां यूसीएल टाइटल जीतते, और दे वुड हैव स्टूड अलोंगसाइड एसी मिलान, क्योंकि अगर मैड्रिड के बाद किसी ने सबसे ज्यादा यूसीएल टाइटल जीते हैं तो वो एसी मिलान है, उसके बाद बायर्न और लिवरपूल। कल जिस तरह की परफॉर्मेंस कार्वाहाल ने दिखाई, कल जिस तरह का कमिटमेंट क्रूज, मॉड्रिच और कैसेमीरो ने दिखाया, कल जिस तरह की परफॉर्मेंस एडर मिलिटाओ, जी हाँ एडर मिलिटाओ, हमने कितना कोसा था एडर मिलिटाओ को, हमने कितना कोसा था आलाबा को, फर्लैंड मेंडी को, कार्वाहाल को, उन सारे गेम्स में जहां मैड्रिड का डिफेंस ओपन हो रहा था, एक्सपोज हो रहा था। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा हो कि बट मैड्रिड ने तो पोजेशन ही नहीं रखा, बट मैड्रिड ने तो शूट ही नहीं लिए, मैड्रिड ने तो ये किया ही नहीं, मैड्रिड ने तो वो किया ही नहीं, मैड्रिड ने तो बस एक चीप गोल काउंटर पे हिट करके और मैच जीत लिया। भाई 100 सुनार की और एक लोहार की, फर्क नहीं पड़ रहा कि लिवरपूल ने 22 शॉट लिए, 29 लिए या 39 लिए या 109 लिए, नहीं, स्कोर शीट पे कितने गोल्स हुए, जीरो। शॉट ऑन टारगेट कितने थे, 9। फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, टीम्स जीती हैं कम पोजीशन रखकर, और ऐसा कुछ खासा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था पोजीशन में, ना टोटल नंबर ऑफ पासेस में। हाँ, टोटल नंबर शॉट्स में था, लेकिन भाई वही तो है, आपको क्लिनिकल रहना पड़ेगा। वेलवर्दे, मॉड्रिच, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने मैच का पूरा कंट्रोल बनाए रखा था। कार्वाहाल उधर लुइस डियास को शांत करके रखा हुआ था, लुइस डियास जिसको मैंने खुद ने साइनिंग ऑफ द सीजन का खिताब दिया था, शांत करा दिया कर कल कावाहाल ने। कावाहाल का स्टेटमेंट भी आया कि आई थिंक आई प्लेड अ कंप्लीट गेम टुनाइट, और वो सच था, कारवाहल ने कल सब कुछ किया ना। कार्लो एंचेलोटी जब एवर्टन से आए थे तो उनको बहुत ज्यादा स्लैक मिली थी, बहुत ज्यादा ट्रोल किए जा रहे थे, इवन लिवरपूल फैंस स्टार्टेड ट्रोलिंग हिम बिकॉज सबको ये लग रहा था कि जिडान के बाद कार्लो एंचेलोटी एक आउटडेटेड मैनेजर, जिनकी फुटबॉल टैक्टिक्स बायर्न में वर्क नहीं किए, जिनके फुटबॉल टैक्टिक्स इंग्लैंड में जाकर उन्हें एवर्टन में दिखाने पड़े, वो वापस से क्या इतने बड़े स्टेज पर आकर मैड्रिड जैसी टीम को मैनेज कर पाएंगे, वो भी एक ऐसी मैड्रिड टीम के जिस पर टीम को जिसके पास उनका लीडर नहीं था। और उस जैसे हम कहते हैं ना कि राम लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण की जोड़ी थी भाई, वरान और सर्जियो रामोस की, दोनों चले गए थे वनवास पे, या क्लब छोड़ के आप कह सकते हो, और उसके बाद एक ऐसी टीम को संभालना था जहां आपने यंगस्टर्स को मौका दिया, विनीशियस जो कि लास्ट सीजन परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनको मौका दिया। सीजन की शुरुआत में वेलवर्दे के बारे में ये बोला जाता कि कार्लो एंचेलोटी डजंट लाइक वेलवर्दे, कार्लो एंचेलोटी प्रेफर नहीं करते, ही प्रेफर्स एसेंसियो। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ा वैसे वैसे वेलवर्दे की इंपॉर्टेंस हमें दिखने लगी, और हमें कार्लो एंचेलोटी का मैन मैनेजमेंट दिखने लगा कि वो धीरे 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 कर कर प्लेयर्स को इनहेरिट करने की कोशिश कर रहे थे। और एक मैनेजर के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसको क्लैरिटी हो कि उसको सीजन को प्रोग्रेस कैसे करना है। कल के गेम में ट्रेंट को बिल्कुल शांत करा के रखा, और रॉबर्टसन और ट्रेंट ये दो वो ऐसे फुलबैक्स हैं जिनका सबसे ज्यादा गोल इन्वॉल्वमेंट है पूरे प्रीमियर लीग में। अगर मैं फुल बैक्स में बात करूं, चांसेस क्रिएशन में, असिस्ट में, सारे एक स्टैट्स में, ये दो फुल बैक्स बाकी सारे फुल बैक्स को आउट नंबर करते हैं, आउट स्कोर करते हैं। लेकिन कल हमें वो चीज देखने को नहीं मिली। गेम से पहले थियागो को एक इंजरी का इशू आया था, लेकिन उसके बाद भी थियागो कंटिन्यूड। लिवरपूल ने डोमिनेट करने की कोशिश की। कोनाटे, अगर मुझे एक प्लेयर पिक करना पड़े उस लिवरपूल की टीम से, तो आई वुड गो विद कोनाटे, बिकॉज कोनाटे का ये पहला यूसीएल फाइनल था। मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि कोनाटे स्टार्ट करेंगे, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैटिप स्टार्ट करेंगे, लेकिन कोनाटे ने जिस तरह का कंपोजर दिखाया, जिस तरह की एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाई बैकलाइन में,
साबित करता है कि भाई क्लॉप ने बहुत सोच समझ कर ये साइनिंग की थी, एंड उसका डिसीजन यूसीएल फाइनल में कोनाटे को खिलाने का गलत नहीं था। एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो आया इस पूरे मैच में वो था वो ऑफसाइड गोल जो रूल आउट किया गया, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ऑफसाइड नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो आखिरी के दो टचेस आए थे वो आपके लिवरपूल प्लेयर से ही आए थे। लेकिन अब ये नहीं कह सकता मैं कि वो 100% सही बात होती, क्योंकि इट वाज अ 50-50 डिसीजन। मैंने ये चीज स्ट्रीम पर भी बोली थी दिव्यांश के, कि आई एम नॉट सेइंग कि लिवरपूल के साथ मतलब मैड्रिड के साथ गलत हुआ है, क्योंकि अगर बेनिफिट ऑफ द डाउट अगर जाता ना तो वो किसी एक के फेवर में नहीं जा सकता। ठीक है ना, मतलब आप फिर क्या कर सकते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? हाँ, आपने लिवरपूल को फेवर किया, बट लिवरपूल को फेवर करने का रीजन ये था कि वो अनइंटेंशनल पास था। लेकिन यार कौन सा प्लेयर ऐसा होगा जो कि इंटेंशनल पास करके ऐसी गलीच हरकत करे? कोई नहीं होगा। कि कभी मैंने नहीं देखा कि किसी प्लेयर ने इंटेंशनली किसी ओपोनेंट प्लेयर को पास दे दिया हो। इंटेंशनली की बात कर रहा हूं मैं। तो भाई डिसीजन काफी ज्यादा एक बायस्ड, मतलब मैं तब कहता जब हमारे पास पूरा एक सर्टेन प्रूफ होता। एक तो ये अनकुक्ड एक तरीके से थ्योरी थी जिस पर वर्कआउट करके ये डिसीजन लिया गया। इस पे सोचना लाजमी है, और इसको इस पे फीफा और यूएफा दोनों को बैठ के डिसीजन लेना पड़ेगा, कि बहुत सारे रूल्स फुटबॉल में ऐसे हैं जो कि जस्टिफाई नहीं करते जब रेफरी डिसीजन लेते हैं। गैरेथ बेल का ये आखिरी गेम था, मार्सेलो का ये आखिरी गेम था। दोनों को एक परफेक्ट विदाई मिली है। मॉडरिच ने वहीं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया है। माने का ये आखिरी गेम हो सकता है, क्योंकि बायर्न म्यूनिख से बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक्स आ रहे हैं, क्योंकि लेवेंडोस्की का रिप्लेसमेंट वो चाहते हैं। और आई थिंक माने बंडसलीगा में जाकर उन्हें कम से कम 3 सीजन दे सकते हैं। क्लॉप ने मैच के बाद एक बात बोली कि नेक्स्ट ईयर का फाइनल कहाँ है, इस्तांबुल में ना। तो उन्होंने ये बोला लिवरपूल फैन बेस से कि टिकट्स बुक कर लो, बिकॉज वी आर गोइंग इनटू द फाइनल्स। तो भाई इस तरह का ना कॉकी नेचर होना चाहिए आपके मैनेजर का, क्योंकि अगर आपका मैनेजर कॉन्फिडेंट नहीं है आपको लेके, या आपकी टीम को लेके, या आपके फ्यूचर को लेके एम्बिशियस नहीं है, तो फिर ऐसे मैनेजर का क्लब में होने का मतलब नहीं बनता। कल बार्स मतलब अगर मैं ये लिवरपूल वाला गेम कल रात का एनालाइज करने बैठूं, तो लिवरपूल को मैड्रिड ने अगर डोमिनेट करने दिया अपने ऊपर, होने दिया हावी अपने ऊपर, तो वो इसीलिए क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी स्ट्रेंथ विद पोजीशन खेलने में नहीं है। उनकी स्ट्रेंथ है काउंटर पे हिट करने में, और कहीं ना कहीं पूरी बैकलाइन को ऑफ गार्ड कॉट किया काउंटर पर ही। वो शॉट था एक्चुअली वेलवर्दे का, जो कि विनीशियस के पैर पे जा गिरा, बट व्हाट अ सेलिब्रेशन फ्रॉम विनीशियस। और पता है, मैं ये बात दिल खोल के कह सकता हूं कि जितना कमिटेड विनीशियस है आपके लिए, उतना कमिटेड एम्बापे कभी नहीं होता। क्योंकि विनीशियस को पता है कि उसको उसको किस क्लब को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। चाहे आप पीएसजी वाला गेम देखो, चाहे आप चेल्सी वाला गेम देखो, चाहे आप मैन सिटी वाला गेम देखो, या फिर कल उसका जो गोल आया फाइनल में, उसका सेलिब्रेशन देखो। ही हैज ऑलवेज 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 किस्ड द क्रेस्ट ऑफ रियल मैड्रिड। हर एक प्लेयर नहीं चूमता, कुछ ऐसे भी प्लेयर्स होते हैं जो कि हर क्लब का बैच चूम लेते हैं, लेकिन जब विनीशियस वो चीज करता है ना, जब वो पॉइंट आउट करता है उस बैच पे, ही मीन्स इट, ही लिटरली मीन्स इट। और उसकी कल आप देखोगे अगर पोस्ट मैच का इंटरव्यू, उसमें बोला भी है कि आई वांट टू विन मोर एंड मोर ट्रॉफीज फॉर रियल मैड्रिड बिकॉज दिस इज द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। बेंजेमा का स्टेटमेंट सुनोगे, उसने भी यही बोला है, दिस इज माय क्लब, दिस इज द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। एंड इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, बीइंग अ यूनाइटेड फैन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो यस, रियल मैड्रिड इज द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, बिकॉज उन्होंने वो चीज जस्टिफाई कर दी ना यूसीएल जीत कर। अब ये नहीं कह सकता कोई कि यूसीएल जीत गए हैं तो हम उनको ये नहीं बोलेंगे कि नहीं दे आर द बेस्ट, क्योंकि वो फ्लूक से जीते। फिर वही बात कहूंगा, फ्लूक से ट्रॉफीज नहीं जीती जाती। ना लेस्टर फ्लूक से जीती थी प्रीमियर लीग टाइटल, ना लिवरपूल फ्लूक से जीती थी जब वो स्पर्स के अगेंस्ट जीते थे यूसीएल टाइटल, या फिर वो 2 साल पहले जब प्रीमियर लीग टाइटल जीते थे। बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं जहां आपको लक का साथ होना जरूरी होता है, और कल के गेम में लक से ज्यादा आपका कीपर आपका साथ दे रहा था।
आई थिंक यूनाइटेड फैंस इससे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। याद होगा यूनाइटेड फैंस को जब एमिरेट्स पे हम खेलने गए थे एंड डेविड डेहा पुल्ड ऑफ अ मास्टर क्लास अगेंस्ट आर्सेनल और हम वो गेम जीते थे। Arsenal dominated us. Arsenal created the most number of chances. Arsenal took the most number of shots. But David De Gea was not ready to let go of that ball inside his net. और हमने काउंटर पर ही तीनों गोल स्कोर किए थे। और यही चीज कल मैड्रिड ने करके दिखाई लिवरपूल के अगेंस्ट। नाउ दिस वाज अ टाइट स्लैप ऑन द फेस ऑफ एवरी पंडित हु डिस्कार्डेड मैड्रिड वेल कमिंग इनटू द फाइनल। जैसे बाबा ने कल स्ट्रीम पे ना दिव्यांश की बहुत सही बात कही थी कि जब दूसरी टीम जीतती है तो दे ओवर द टॉप और वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, पागल हो गए होते हैं। मैड्रिड की सेलिब्रेशन बहुत ही काम कंपोज सेलिब्रेशन थी। सिर्फ दिस, सिर्फ दिस, बेंजेमा वगैरह सब कुछ यही कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जवाब दे दिया भाई अपनी परफॉर्मेंस से। अब तुम रोते रहो कि तुम ये कहते रहो कि डिजर्व नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, क्योंकि इंग्लिश इंग्लिश मीडिया आई थी टोनी क्रूज के पास। उन्होंने ये बोला कि लिवरपूल डोमिनेटेड अस फॉर द 90 मिनट्स। तो उसने ये बोला कि इफ यू थिंक लिवरपूल डोमिनेटेड अस फॉर 90 मिनट्स एंड इफ दिस इज द क्वेश्चन यू केम आउट विद इन द 90 मिनट्स, तो वो इतना बोल के और आगे बढ़ गया। Sometimes it's better not to answer your critics. Sometimes it's better not to answer your haters. Because और सोचो ये बात मैं बोल रहा हूँ जो कि मैं तो हर एक इंसान को बॉडी करता रहता हूँ। बट रियलिटी यही है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको इन छोटे मोटे टॉन्ट्स या आर्ग्यूमेंट्स या फिर क्रिटिक्स को दरकिनार करते हुए बड़ी पिक्चर की तरफ देखना पड़ेगा। और लिवरपूल को इस सीजन ये दूसरी हार मिली है जहां वो इतने करीब आकर ट्रॉफी के नहीं जीत पाए। लेकिन भाई एक बात मुझे ये बताओ कि लिवरपूल फैंस, तुमने ये तीसरा फाइनल खेला लेकिन तुम गोल एक भी स्कोर नहीं कर पाए तीन फाइनल्स में। चेल्सी के अगेंस्ट तुम्हारे दोनों गेम पेनल्टी शूटआउट में गए और यहां भी मैड्रिड के अगेंस्ट तुम एक भी गोल स्कोर नहीं कर पाए। कैसे? क्यों? तुम्हारी अटैक लाइनअप तो बहुत स्ट्रांग थी और उस हिसाब से तुम्हें डोमिनेट करना भी चाहिए था। बट ठीक है, कुडोस टू ऑल द लिवरपूल फैंस, कुडोस टू दिस टीम एंड स्पेशली हैट्स ऑफ टू जर्गन क्लॉप्स मैनेजमेंट कि उन्होंने एक ऐसी गिरती पड़ती टीम को जब वो आए नहीं थे क्लब में, उसको संभाल कर आज एक यूरोपियन पावर हाउस बनाकर खड़ा कर दिया है। एंड within few years time you will see Liverpool once again lifting the trophy. Maybe it can happen next year as well, you never know. But tonight is the night when we need to appreciate Real Madrid and their contribution, and especially to all the fans who were there at the stadium who never gave up on the team, चाहे वो PSG अगेंस्ट वाला गेम हो, चाहे वो चेल्सी के अगेंस्ट वाला गेम हो, चाहे वो मैन सिटी के अगेंस्ट वाला गेम हो, या फिर कल वाला गेम हो जहां सबको दिख रहा था सारे commentators were supporting Liverpool. They were so biased, but the Madridistas kept their team in the game. They never gave a flying fuck about all the media stunts that were going on या फिर किसके क्या comments आ रहे थे। They were there to back their team and they did that fantastically. और भाई, congratulations to all the Madrid fans. This is your moment, this is your day, enjoy it, because ये जनरेशन, ये जो तुमने एक्सपीरियंस किया, चाहे वो मार्सेलो की हो, चाहे वो बेल की हो, चाहे वो डेनी कावाहाल, बेंजिमा, ये जितने भी प्लेयर्स हैं इनकी हो, ये एरा एंड होगा। और जब ये एरा एंड होगा तो मैड्रिड फैंस की आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि उन्होंने इन प्लेयर्स को इमॉर्टल्स बनते देखा है मैड्रिड की हिस्ट्री में। और ये खिताब, ये तजुर्बा, ये उनका स्टेटस उनसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे कोई भी माइकल लाल आगे आके फ्यूचर में मैड्रिड के लिए कुछ भी करे। Benzema and each and every player who played tonight या फिर who was on the bench have registered their name in the history books of football with golden letters. तो भाई कमेंट्स में बताइए भाई कि जब ये मैच आप देख रहे थे तो आपका क्या रिएक्शन था, आप कितने नर्वस थे, और मैड्रिड के जीतने के बाद आप कितना ज़्यादा खुश हैं, और अगर आप लिवरपूल फैन हैं तो आपका क्या रिएक्शन था मैच के बाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वी आर वेरी क्लोज टू 11K। थैंक यू सो मच। अगर ये यूनाइटेड अगर 1 MSP भी जाएगी भाई वीडियो, तो वी आर वेरी क्लोज टू 23K एज वेल। तो प्लीज सपोर्ट करिएगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।